लखनऊ कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगने की घटना। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU पहुंचकर आग लगने की घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, बहुत दुखद है, किसी के लिए बेटे को खोना सबसे बड़ा दुख है। अगर सुरक्षा नियमों का पालन हुआ होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। सुरक्षा नियमों के पालन न होने से इतने लोगों की जान चली गई और इन परिवारों की मदद होनी चाहिए। अभी मैं एक नौजवान से मिलकर आया हूं, उसने कूदकर अपनी जान बचाई। उसके रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, वह नौकरी करता था, उसका बहुत दिनों तक इलाज चलेगा। उसकी मां नहीं है, उस परिवार में अकेला कमाने वाला था। अगर सरकार नहीं मदद करेगी तो कौन मदद करेगा? हमारी मांग है कि जब तक वह स्वस्थ नहीं होता है और दोबारा नौकरी के लिए नहीं पहुंचता है, तब तक उसे वेतन मिले और इलाज का इंतजाम सरकार करे। सरकार को मृतकों को परिवारों की कम से कम 1 करोड़ रुपए की मदद करनी चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी 3 मुख्यमंत्री बदलना चाहती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पर जमीन से जुड़े आरोप पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मोहन यादव को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने साजिश की है। अगर मोहन यादव पर ये आरोप हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 300-600 एकड़ जमीन ली है, ये कोई नई बात नहीं है। वह मोहन यादव पहले रियल एस्टेट का काम करते थे, क्या ये बीजेपी नहीं जानती? यह बड़ा सवाल है। ये आरोप इसलिए लग रहे हैं कि बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदले। वे मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसीलिए आरोप लगवा रहे हैं। इन्हें मध्य प्रदेश राजस्थान के मुख्यमंत्री को हटाना है। इन 2 को इसीलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इस बार साइकिल इतनी तेज चलेगी कि अपने आप मुख्यमंत्री हट जाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी 3 मुख्यमंत्री बदलना चाहती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पर जमीन से जुड़े आरोप पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मोहन यादव को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने साजिश की है। अगर मोहन यादव पर ये आरोप हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो 300 से 600 एकड़ जमीन ली है, ये कोई नई बात नहीं है। वह मोहन यादव पहले रियल एस्टेट का काम करते थे, क्या यह बीजेपी नहीं जानती? ये आरोप इसलिए लग रहे हैं कि बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वे मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसीलिए आरोप लगवा रहे हैं और इन्हें मध्य प्रदेश राजस्थान के मुख्यमंत्री को हटाना है। इन 2 को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इस बार साइकिल इतनी तेज चलेगी कि अपने आप मुख्यमंत्री हट जाएंगे। संवाददाता अभिषेक दुबे की खास रिपोर्ट। उसमें ये सिंधी समाज की वो चांदी की शिला का हिसाब किताब है कि नहीं है? अभी तो एक परत और निकल आई कि चांदी की शिला गायब हो गई, हीरे जवाहरात गायब हैं, सोने की ईंट गायब है, न जाने क्या क्या गायब है। एक सवाल है सर, जानकारी मिली है कि सभी को दोषी माना गया है। ये विषय अभी का नहीं है, ये विषय अभी केवल 15 बच्चों की जान का है। अगर उस पे सवाल पूछोगे तो हम दोबारा मिलेंगे, कहीं मुलाकात होगी तो बात करेंगे उस पे भी। एक सर सवाल है, कल बंगलौर SIT के पहले शब्द का नाम तो हम बता दें, शेयर। बाकी I और T का कल बताएंगे। जब तक शेयरिंग नहीं होगी, जब शेयरिंग हो जाएगी तो क्या SIT होगी? सर बंगलौर में इन्वेस्टर SIT शेयर, जब शेयर बराबर बढ़ जाएगा तो फिर क्या SIT है? कल बंगलौर में इन्वेस्टर रोड शो करने के लिए जो है मुख्यमंत्री जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन्वेस्ट जो है उससे यूपी में आएगा, इसके लिए इन्वेस्टर का रोड शो। मेरे साथी सरकार जाने वाली है, वो दिन गिन रहे हैं। नवंबर में चुनाव होने जा रहा है, 1 महीना 2 महीना बरसात में निकल जाएंगे। अब कौन सा इन्वेस्टमेंट आएगा? ये केवल टीवी चैनलों को दाना पानी देने के लिए इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है और उसके रोड शो होने जा रहा है। आप लोग दाना पानी खाइए, उसी से काम चलेगा। धन्यवाद। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, और दुखों में अपने बेटे का, परिवार का खोने का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। दुखों में भी सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि आप अपने परिवार के बेटे को, परिवार के सदस्य को खो दें। और अगर सुरक्षा को लेकर के, अगर सुरक्षा नियमों का पालन हुआ होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। सुरक्षा नियमों के पालन न होने की वजह से
इतने बड़े लोगों की जान चली गई और कुछ लोग अपने व्यक्तिगत और अहंकार में किसी की सुनना भी नहीं चाहते हैं। और सच्चाई तो यह है कि जो परिवार वाले होते हैं वो अपने परिवार के सदस्यों के होने का दुख समझते हैं। ये दुखद घटना हुई है और परिवार के लोगों की मदद हो इनकी। अभी जिस नौजवान से मैं मिल के आया हूं वो वही नौजवान है जो वीडियो में आपने देखा कि वो खिड़की से कूद गया। उसके चोटें हैं, स्पाइन में है, वो जॉब करता था। उसके परिवार के लोगों ने कहा कि अभी तो बहुत दिन इलाज चलेगा, उसकी मां नहीं है और परिवार का कौन देखभाल करेगा। उस परिवार में अकेला कमाने वाला था। अगर सरकार नहीं मदद करेगी तो कौन मदद करेगा। ऐसी घटनाओं में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी मदद करें। हमारी मांग है कि जो व्यक्ति 50,000 की नौकरी में काम करता था, जब तक वो स्वस्थ नहीं होता है दोबारा नौकरी के लिए नहीं पहुंचता है, तो जो उसे वेतन मिलता था वो तो मिले ही मिले। और इलाज को लेकर के भी पूरा इंतजाम सरकार को करना चाहिए। और जो मरने वाले जो बच्चे हैं, सरकार पे तो कौन कमी है खजाने की। सरकार को बड़ी मदद करनी चाहिए। और अगर सरकार 1 करोड़ भी मदद करती है, क्योंकि नई उम्र के नौजवान थे, 21, 22, 23, 24, 25 साल के थे, उनका भविष्य बनता, वो कल कुछ बन करके दिखाते। वो अपनी मेहनत से कुछ न कुछ कर रहे थे वहां, उन्होंने जान खोई, उनकी मदद होनी चाहिए। कम से कम सरकार को 1 करोड़ रुपए की उन परिवारों की मदद होनी चाहिए जिन्होंने की जान गई है। हमने और आपने 10 साल से देखा है एसआईटी बनाने का काम। हर घटना में एसआईटी बनती है और लगता तो ऐसा है कि कोई सरकार नहीं है। और सरकार है तो सरकार नियमों का पालन क्यों नहीं कराती। और इस सरकार में जो नक्शे पास हुए होंगे, जो एनओसी मिले होंगे, फायर एनओसी तब मिलेगा तब जाकर के नक्शा पास होगा। लेकिन कौन लोग थे जो फायर एनओसी के लिए अपनी जेब भरते थे और जेब का खजाना कहां तक लेकर के जाते थे। लगता तो ये कि 10 साल से कोई सरकार ही नहीं थी। और जब भ्रष्टाचार हावी हो जाएगा मानकों पर तो क्या फैसला होगा। इस सरकार में भ्रष्टाचार हावी हो गया है मानकों पर। इसकी वजह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और जो सरकार भ्रष्टाचार से बनी है वो भ्रष्टाचार तो करेगी, क्यों नहीं करेगी। शामिल हो रहे हैं। सर एक सवाल है, मध्य प्रदेश उनके घर वाले परिजनों रिश्तेदारों ने 168 एकड़ जमीन खरीदी हुई है सर। मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है। और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को। ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे। क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे। तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है। बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। ये बात तो पहले भी तो पता होगी जब रजिस्ट्री हुई होगी। बिना रजिस्ट्री की कोई जमीन ले सकता है, क्या कब्जा कर सकता है। तो जब रजिस्ट्री हुई है तो सरकार को पहले ही पता था। बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है। और इन 2 को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है। आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। पहले ये बीजेपी के लोग बदनाम करते हैं, पहले बीजेपी के लोग बदनाम करते हैं। मोहन यादव को बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं कि एक तो मध्य प्रदेश का हटा दो, एक राजस्थान का हटा दो, संग में यूपी का भी हटा दो। लेकिन यूपी की जनता जानती है ये हटाएं न हटाएं, इस बार साइकिल इतनी तेज चलेगी कि अपने आप हट जाएंगे। सर
और सरोनी नगर के लोगों ने बहुत दिनों से साइकिल नहीं चलाई है। इस बार मुझे पता है हैंडल छोड़ करके साइकिल चलाने वाले हैं। भैया जो अच्छी साइकिल चलाता है वही हैंडल छोड़ के चला सकता है। ये पुराने लोग हैं, सब साइकिल चलाना जानते हैं।